अस्सलाम वालेकुम। मौज़म जरियाल एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में निकाह से मुतल्लिक कौन से जुराइम हैं और उनकी क्या सज़ाएं हैं। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेक्शन 493A ऑफ PPC, जिसे उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाता है। 493A PPC क्या कहता है? 493A PPC के मुताबिक अगर कोई शख्स, कोई मर्द किसी औरत को अपने साथ रखे, अपने साथ एक रिहाइशगाह में रखे और उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसकी बीवी है, लेकिन दोनों का निकाह नहीं हुआ और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहा है, तो ऐसे शख्स की सज़ा 25 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है। इससे आगे जो सेक्शन है वो है सेक्शन 494 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान, और वो हमें बताता है कि किन सूरत हाल में शादी जुर्म होगा और किन सूरत हाल में शादी जुर्म नहीं होगा। अगर कोई मर्द है या औरत है और उनकी शादी पहले हुई है, यानी एक मिसाल के तौर पर एक मर्द है, एक औरत है, अगर औरत की पहले एक शादी हुई है और किसी कोर्ट से उसने खुला ले ली है या उसके मर्द ने उसे छोड़ दिया है या तलाक दे दी है, किसी भी सूरत में उसकी शादी पहली ख़त्म हो गई है, तो वो दूसरी शादी कर सकती है। कानून भी इसकी इजाज़त देता है और शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है। इस सूरत में तो दूसरी शादी कोई जुर्म ना होगा। और अगर एक ऐसी औरत है जिसके साथ उसके मर्द की शादी हुई और 7 साल तक वो मर्द उसकी नज़रों से ओझल रहा, उसके बारे में कोई ख़बर नहीं कि वो ज़िंदा है या फौत हो चुका है या फिर वो कहाँ पर है, तो इस औरत का राइट है कि वो दूसरी शादी कर सकती है और लॉ उसको प्रोटेक्शन देता है और उसको इजाज़त देता है कि वो लॉ का प्रोसीजर अडॉप्ट करके दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन इन दो सूरत हाल के अलावा अगर कोई शख्स मर्द है या औरत है, अपने स्पाउस की ज़िंदगी में, अपने पार्टनर की ज़िंदगी में, अपने मर्द है तो बीवी की ज़िंदगी में, बीवी है तो मर्द की ज़िंदगी में दूसरी शादी कर लेती है और पहले बंदे को या पहले शख्स को इस बात की इतला नहीं करती, तो वो जुर्म है जिसकी 7 साल कैद सज़ा है और 7 जुर्माना भी हो सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 495, जो पिछले सेक्शन 494 से कनेक्टेड है और बताता है कि अगर एक शख्स या औरत अपने पहले मर्द या बीवी की मौजूदगी में या उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी करता है, लेकिन अपने दूसरे स्पाउस को इसकी इतला नहीं करता कि वो पहले से शादीशुदा है या कमारा है, तो ऐसे शख्स को या औरत को 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। अगला सेक्शन जिस पर हम बात करेंगे वो है सेक्शन 496 PPC, और ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी शादी तो नहीं हुई लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए वो शादी की तकरीबात करता है, तो ऐसे शख्स ने भी जुर्म कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। अगला सेक्शन है 496A। 496A बयान करता है कि अगर कोई शख्स किसी औरत को वरगला कर अपने साथ ले जाए या छुपा ले ताकि वो उससे किसी गलत कारी में इस्तेमाल कर सके और जिस्म फरोशी में इस्तेमाल कर सके, ऐसे शख्स के लिए 7 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आगे हम दो सेक्शंस को इकट्ठा लेकर चलेंगे, आपस में इंटरकनेक्टिंग है। 496B और 496C। 496B कहता है कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की अगर बगैर निकाह के एक दूसरे से मेट कर रहे हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो दोनों फॉर्निकेशन कमिट कर रहे हैं, यानी जिना कर रहे हैं। तो इसकी सज़ा, अगर मर्द और औरत, लड़का और लड़की जिना करते हैं, फॉर्निकेशन करते हैं, तो उसकी सज़ा है 5 साल कैद और 7 जुर्माना भी हो सकता है। और साथ ही कनेक्टिंग सेक्शन जो इससे अगला है 496C, वो क्या कहता है? अगर किसी शख्स ने किसी ऐसे शख्स या औरत पर इल्ज़ाम लगाया जो झूठ पर मबनी है, और इल्ज़ाम किस चीज़ का है? फॉर्निकेशन का, यानी कोई शख्स किसी मर्द और औरत पर ज़िनाकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो ऐसा शख्स भी जुर्म कर रहा है जिसकी सज़ा 5 साल कैद या 10,000 तक जुर्माना हो सकती है। अगला सेक्शन है 497 PPC, जो ये बताता है कि अगर कोई शख्स किसी और शख्स की बीवी के साथ ज़िना करता है, तो ये रेप में तो नहीं आएगा, ज़िना बिल जबर में तो नहीं आएगा, लेकिन है तो इट्सल्फ ये भी ज़िना, और इसकी सज़ा 5 साल तक कैद और 7 जुर्माना है।
आखिर में 498 सेक्शन है पीपीसी का जिसे हम डिस्कस करेंगे, और 498 सेक्शन जो मैरिज के ऑफेंसेस हैं उसमें आखिरी सेक्शन है पीपीसी का। 498 सेक्शन हमें बताता है कि अगर किसी मर्द की बीवी को उससे ले जाया जाए, किस मकसद के लिए ले जाया जाए, वरगला कर कि वो किसी और मर्द से इलिसिट रिलेशन कायम करे या सेक्सुअली इंटरकोर्स करे, तो ऐसे शख्स की सज़ा जो उस औरत को अपने साथ वरगला कर लेकर जा रहा है, जो शादीशुदा औरत है, तो उसकी सज़ा 2 साल तक कैद और जुर्माना है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है जो नॉलेज मैंने सेक्शंस रिलेटिंग टू मैरिज आपके साथ डिस्कस की आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।